ऑरेंज अलर्ट है ताकि लोग सावधान रहें। कहाँ कहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है? जैसे कल मॉर्निंग के लिए बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों में, साउथ ईस्ट बिहार को छोड़ दें, अधिकांश भागों में फॉग और कोल्ड डे की कंडीशंस प्रिवेल करेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको हम लगे हाथ ये भी बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 जनवरी तक यही वाली स्थिति और यही वाले हालात बने रहेंगे। तो क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रहा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शंकर जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को भी, और उसके माध्यम से जो भी आपके दर्शकगण हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ठंड को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। जैसे कि बात करें कि पिछले करीब 16th ऑफ दिसंबर से फॉग की स्पेल शुरू हुई थी। वो फॉग बीच में लिफ्ट हो जाती थी, तो उस कारण से धूप ज़मीन पे नहीं आ रहे थे। लेकिन 31 और 1 को थोड़ी वेदर इम्प्रूव हुई थी। लेकिन अभी जैसे कि बात करें कि 2 जनवरी से नेक्स्ट स्पेल जो फॉग का है वो अप्रोच की है, और वो पहले देख सकते हैं इवन जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल से अप्रोच हुई है, और ये सब्सिक्वेंटली कल और आज ऑलमोस्ट बिहार, हाफ ऑफ द बिहार और मोर देन पार्ट ऑफ बिहार कवर कर लिए। तो कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड स्पेल ऑफ फॉग है, एक लंबी स्पेल रह गई 16 से लेके 31 दिसंबर, तो इसको इसको परसिस्ट रहने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों तक बन रही है। और इसके कारण से देख सकते हैं कि जैसे कि पिछले दिनों जो फॉग की कंडीशंस बनी थी, लेकिन अब क्या होगी कि अगले 3 दिन की बात करें तो फॉग थोड़ा-सा इंटेंसिटी वाइज़ कम रहेगी, क्योंकि फॉग धीरे-धीरे ऊपर लिफ्ट हो गई है, और उसके कारण से जो सनलाइट है वो धरती पे पहुँचने पे, या फिर कह सकते हैं कि सरफेस पे आने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो आवर्स है वो सनलाइट का वो कम होगा। कम होता जाएगा। अ, तो ठंड बढ़ेगी हाँ, आने वाले दिनों में हाँ, और हाँ। भी ज्यादा। हाँ, आप देख सकते हैं जी। इवन जो सनलाइट स्टॉप हो गई है, और अभी मतलब 2:10 हो गए हैं, और 3/4 ऑफ द बिहार अभी भी जो फॉग, लिफ्टेड फॉग है उससे कवर अप है। इस कारण से जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो पा रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज नहीं हो पा रही है। तो अगले जैसे कि कल की बात करें तो इवन वार्निंग भी देखेंगे तो 3 जनवरी से 4 जनवरी थोड़ा-सा इंक्रीज होगी। ठंड और बढ़ेगी। एग्जैक्टली कह सकते हैं जो कल और ठंड रहेगी। एक्चुअली मेट्रोलॉजिकल में कोल्ड डे की कंडीशंस होती है, जी जी। उसमें न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहती है, और अधिकतम तापमान जो सामान्य से -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम हो जाए तो कोल्ड डे कंडीशंस हो जाती है। उसमें लोगों को पूरे दिन कोल्ड की फीलिंग होते रहती है। तो अगले 3 दिन की बात करें बिहार में, तो कोल्ड डे की कंडीशंस अधिकांश भागों में, विशेषकर नॉर्थ बिहार के जिलों में बने रहेगी। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज अलर्ट है ताकि लोग सावधान रहें। कहाँ कहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है? जैसे कल मॉर्निंग के लिए बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों में सिर्फ आप नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट बिहार को छोड़ दें, अधिकांश भागों में फॉग और कोल्ड डे की कंडीशंस प्रिवेल करेगी। फॉग मतलब डेंस फॉग, जहाँ पे विजिबिलिटी 200 मीटर, कहीं-कहीं 200 मीटर से नीचे जा सकती है। और 4 जनवरी मतलब कि 5th की मॉर्निंग तक की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे बिहार फॉग से कवर हो सकते हैं। और 5th जनवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट वैसी ही सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन जो 6th जनवरी और कह सकते हैं कि 7th के मॉर्निंग से थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव होने के चांसेज है।
और जैसे कि जो कोल्ड डे की कंडीशंस है वो कम हो सकती है और फॉग भी थोड़ा ब्रेक होगी तो सनलाइट आने की संभावना बिहार के अधिकांश भागों में 6 और 7 जनवरी को बन हुँ। सकती है। तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं पर आप लोगों ने रेड अलर्ट भी जारी किया है? नहीं, एक्चुअली जो कोल्ड डे की कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट परसिस्टेंस रह रही है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑरेंज अलर्ट अधिकांश भागों में हम लोगों ने दे रखा है, ठीक है। ताकि लोग सावधानी बरतें और कह सकते हैं कि अपना जो प्लान है वो हुँ। वेदर के अनुसार करें। वेदर के अनुसार जैसे अपनाएँ। कि जैसे कि कह सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले हुँ, हुँ। और अपने आप को गर्म रखें। तो हुँ, एक्चुअली ऑरेंज अलर्ट दे रखा है ताकि लोग अपना सतर्क रहें और हुँ, पूरी सावधानी बरतें। बट रेड अलर्ट जैसी कोई भी संभावना अभी नहीं है जिसमें कि टेम्परेचर काफ़ी फॉल कर सकती है, हुँ, वैसी टेम्परेचर नहीं है। लेकिन टेम्परेचर न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड्स और उसके हुँ, आसपास 1-2 डिग्री कम रह सकती है या उसके आसपास रह सकती है और न्यूनतम तापमान 20 से नीचे रहेगी। हुँ, इस कारण से कह सकते हैं बिहार के अधिकांश भागों में ऑरेंज अलर्ट हम लोग हुँ। ने दे रखा है एटलीस्ट अगले 3 दिनों तक। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की दिख रही हुँ। है। देखिए रेड अलर्ट नहीं है लेकिन अगले 3 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। लेकिन ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि धूप कब निकलेगी? आज जैसे कि बता रहे हैं कि आज भी देखिए तो बिहार का ईस्टर्न पार्ट में धूप निकली हुई है। धूप निकली हुई है। हाँ। ईस्टर्न पार्ट में किशनगंज में धूप होगी, पूर्णिया, कटिहार में जी। होगी, भागलपुर में भी है, इवन गया का भी कुछ पार्ट में हुँ, है। हुँ, हुँ। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बिहार है, इवन राजधानी वहाँ पटना, कोहरा ही कोहरा यहाँ नज़र आ रहा है। लिफ्टेड कोहरा है, जी। थोड़ा-सा कह सकते हैं फॉग लिफ्टेड हो गई है। हुँ, तो तीसरे दिन के बाद से जैसे कि आपने बता रहे हैं कि 6th जनवरी और 7th की मॉर्निंग से हुँ, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जैसे कि धूप भी निकलने की संभावना है हुँ, और थोड़ा धूप निकलने की संभावना का फोरकास्ट बहुत ही क्रिटिकल भी होती है। तो बिल्कुल। इसको लेके हम लोग फिर अगले कल परसों फिर अपडेट देंगे। हुँ, हुँ, लेकिन अभी तक का जो कंडीशंस के अनुसार 3 दिनों के बाद हुँ, सिचुएशन इम्प्रूव होने की प्रबल संभावना दिख रही हुँ। है। सबसे ठंडा ज़िला कौन है? आज ठंडा की बात करें जो कोल्ड डे की कंडीशंस बन जी, रही जी। है, तो आज की रियलाइज़्ड की हुँ, देखें हुँ। तो सारण की जो एरिया है, सारण, सिवान एरिया, वहाँ पे कोल्ड डे कल भी बनी हुई थी, कल भी आज भी बनी बनी हुई। हुई जी। है और आज थोड़ा-सा और बिगर एरिया में भी कोल्ड डे की कंडीशंस बनी रह सकती है। हुँ, हुँ, लेकिन विशेषकर बोले कि ज़्यादा ठंड वाले जो ज़िले होते हैं, हुँ, तो हुँ। मेनली नॉर्थ वेस्ट का एरिया होती है बिहार का और जो साउथ वेस्ट का बिहार, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार थोड़ा हुँ। कम रहती है। कम रहता है। यानी एग्ज़ैक्टली। कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है। एग्ज़ैक्टली वहाँ जी। लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की भी हाँ, ज़रूरत है। हाँ। जो मेनली जो साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले हैं हुँ, और नॉर्थ वेस्ट के ज़िले हैं, हुँ। वहाँ जो टेम्परेचर जो कोल्ड डे कंडीशंस है, बिल्कुल। वो ज़्यादा प्रिवेल होने की संभावना रहती है। थोड़ा हुँ, धूप निकलने की संभावना भी कम रहती है। साउथ वेस्ट बिहार की हुँ। बात करें तो न्यूनतम तापमान भी एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट जी। ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा यहाँ टेम्परेचर कम रहती कम है। रहता है। अच्छा कहा ये भी जा रहा है कि 7 तक यही वाली स्थिति, यही वाली तस्वीर और यही वाले हालात बने रहेंगे। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? एग्जैक्टली थोड़ी-सी अभी तक का जो इनिशियल कंडीशंस आज की बात करें, तो ऐसी ही संभावना बन रही है। लेकिन 7th ऑनवर्ड जो वेदर में कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की प्रबल संभावना है और हुँ, धीरे-धीरे जो फॉग की लेयर है वो ब्रेक होते जाएगी और जैसे-जैसे हीटिंग होते जाएगी हुँ, थोड़ी हुँ। सिचुएशन और इम्प्रूव होते जाएगी इम्प्रूव 7th होते ऑनवर्ड्स। जाएगी। यानी कि 7 के बाद आप लोगों को राहत मिल सकती है। एग्ज़ैक्टली अभी तक की जो कह तस्वीर सकते हैं है वही तस्वीर नज़र है आ रही उसके है। अनुसार 7th मॉर्निंग से ही हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती मिल है। सकता है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे और सवाल नहीं है, हम चाहेंगे कि जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहिएगा? आज सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं सब ये ठंड की एक स्पेल है, कह सकते हैं इस कारण जो लोगों को पूरे दिन टाइम में जो कोल्ड डे की कंडीशंस के कारण जो फीलिंग है वो हुँ, ज़्यादा पीरियड में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो एटलीस्ट कम से कम अगले 3 दिनों तक थोड़ा यात्रा
प्रिवेंट करें। इसके साथ-साथ अ, जो अपने बड़े जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे लोग हैं, उनका पूरा ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें और विशेषकर जो भी बीपी के मरीज़ हैं, वो अपना प्रॉपर ख़्याल रखें, प्रॉपर उसका उपचार लेते रहें एटलीस्ट। दवाएं ना छोड़ें। एग्ज़ैक्टली क्योंकि जितनी भी प्रेशर भी अभी राइज़ हो जाती है, तो प्रेशर भी राइज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज़ होने के कारण जो बीपी के पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाते हैं, तो वो अपना समुचित ख़्याल रखें। यानी कि 7 तारीख तक अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर में ही रहें, बाहर मत निकलें, खुद का एग्ज़ैक्टली ख्याल को रखें। एटलीस्ट अगले 3 दिनों तक लोग अपना थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखें और काम तो पड़ती है, लोग बाहर जाते हैं, बट पूरा प्रिकॉशंस के साथ। बेवजह ना निकलें। बेवजह नहीं जाए और हुँ, काम ज़रूरी रहती है, बिल्कुल, डे एंड बिल्कुल। पार्ट है, तो बट फुल प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर निकलें। यानी कि आपको सावधान रहना होगा। तो सुना आपने कि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शंकर जी ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ वार्निंग दी है और लगे हाथ क्या कुछ सलाह दी है, वो भी आप लोगों ने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।